सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि सुपर टेट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो और कोचिंग और सेल्फ स्टडी को लेकर के आप अगर परेशान हो तो आज आपके सारे डाउट लिए जाएंगे। 14 सब्जेक्ट और 150 नंबर। ठीक है मेरे भाई, 14 सब्जेक्ट और 150 नंबर। 10 लाख से ज़्यादा लगभग कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट और साथ में हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी मौका। दोस्तों सुपर टेट 2026 कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप नोटिफिकेशन के बाद, बहुत लोग कहते हैं ना सर नोटिफिकेशन कब आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि आ रही है वैकेंसी सर प्लस वाला न्यूज़ देख करके। तो नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने में निकाल लेंगे। ये सुपर टेट तो फिलहाल ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का हर दूसरा बेरोजगार छात्र सिर्फ एक ही कसम में है कि क्या हम जो है ऑफलाइन कोचिंग 5,000 4,000 की ऑफलाइन करें या ऑनलाइन कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। इसको लेकर के वो जो है कन्फ्यूजन में है। तो कोचिंग वाले आपको डरा रहे हैं कि बिना उनके कोर्स को लिए आप फेल हो जाओगे, और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे कह रहे हैं कि किताबें भी मत खरीदो, सिर्फ सब कुछ फ्री में हो जाएगा। आज के इस मतलब लगभग 12-13 मिनट की वीडियो में मैं आपको कड़वा सच बताने वाला हूं जो कोई कोचिंग माफिया आपको नहीं बताएगा। आज हम इन 14 सब्जेक्ट्स को डिकोड करेंगे, बेस्ट बुक्स देख लेंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने बना दिया इस पर, और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा जो है टाइम टेबल के बारे में शॉर्ट चीज़ें बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मैंने टाइम टेबल भी आपको दे दिया है। तो आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको 2026 में आपके नाम के आगे जो है मोस्ट प्रोबेबली कि आपको सहायक अध्यापक लगना तय है। तो अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना आप अभी क्विट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए, द रियलिटी चेक। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोचिंगों का पोस्टमार्टम कैसे हम लोग रियलिटी चेक करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कोचिंग, जो आपकी कोचिंग की बात हो रही है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कौन सी चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं। तीसरे पे पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी का जो सच है, इसका जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है वो क्या है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे 14 सब्जेक्ट का जो सिलेबस, मतलब बहुत शार्ट में, ये सब मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। इस वाले पॉइंट में, चौथे पार्ट में हम लोग बहुत थोड़ा सा की पॉइंट पर डिस्कस करें। पाँचवें में हम लोग द टॉपर सीक्रेट पे बात करने वाले हैं, और छठे में द डेली रूटीन चैलेंज। चलो आ जाओ मेरे भाई, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बस 13-14 मिनट के सिमट देंगे या उससे कम भी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अगर समझें कि पहले वाले का जो मैंने नाम दिया है वो दिया हुआ है रियलिटी चेक। समझो पहले आप बात को कि आपका जो सुपर टेट है, सुपर टेट में आप देखोगे कि 14 सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, ये 14 सब्जेक्ट हैं और जो आपके 150 नंबर के हैं, और लगभग मान के चलो कि आपको पता होगा कि टोटल कितने हैं। तो लगभग मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 10 लाख स्टूडेंट आपके होंगे। अब इनको आपको बीट करना है, तो इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो अगर आप कौन से बच्चे कोचिंग लेना है किनको और किसको कोचिंग नहीं लेकर के सेल्फ स्टडी करना है, इन सब पॉइंटों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको लगभग 6 घंटे 8 घंटे कितने टाइमिंग है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्या सच्चाई है इस एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है मेरे भाई, अगर कोचिंगों में पढ़ने से ही लाखों व्यक्ति जो हज़ारों की संख्या में बैच पे बैच चलता है, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है आपको ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन दिखेगा मेरे भाई, तो ऐसे सिचुएशन में सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या इसके पीछे रियलिटी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, कोचिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कोचिंग का क्या रियलिटी है। तो सबसे पहले ये समझो, अब कोचिंग में 2 तरीके के आते हैं, एक आता है आपका ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन इन दोनों कोचिंगों पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए चलिए, सबसे पहले ये समझो आप कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, आखिर क्यों हर छात्र सबसे पहले जो है, मतलब आप इलाहाबाद देख लो, लखनऊ देख लो या दिल्ली देख लो, मतलब कहीं भी आसपास जो आपकी लोकेलिटी में आप वहीं देख लो, वहीं क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कोचिंग के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इनका नुकसान है, आपको इनका जो है कुछ ना कुछ एडवांटेज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको कोचिंग से क्या लाभ है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को लूँगा कि फिर इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो समझो कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं। आपको एक बना बनाया माहौल मिल जाता है। एक क्या मिल जाता है? एक आपको बना बनाया माहौल मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोचिंग में जब आप जाओगे तो सबसे पहला काम यही है कि आपको एक रेडीमेड माहौल मिलता है, वहाँ पे माहौल मिलता है। आपको रोज़ सुबह क्या करना है, रोज़ सुबह उठ करके एक रूटीन सेट होता है और आपके हाथ में स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ से, ये फ़ायदा तो आपको मिलेगा। लेकिन अब इसका जो दूसरा, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहला पहलू तो हमने इसका एडवांटेज बताया, लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज भी आप समझो, वो क्या है
देखो सुपर टेट में टोटल आपको पता है कि जो आपको 14 सब्जेक्ट अगर आपको कवर करने हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए सबको कन्वर्ट करें 12 सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट के चक्कर में मत पड़िए, मैंने आपको सिलेबस की वीडियो दी हुई है। तो ऐसे में आप खुद उसमें सारे टॉपिक्स मिलाइएगा। तो आप समझो कि अगर आपकी जो आपके टोटल विषय हैं, तो इसमें जो कोचिंग का बिजनेस मॉडल क्या होता है, इनमें वो क्या कहते हैं 4 से 5 मंथ में वो अपना बैच ख़त्म करना होता है। अब ज़रा सोचिए कि जिस क्लास में ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, जिस क्लास में 500 से ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या वह टीचर आपके पर्सनल डाउट के लिए रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है, तो मैथ्स कमज़ोर है तो वो अपनी स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। वो ये थोड़ी है कि आपके लिए रुकेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दूसरा मतलब ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि आपका टाइम और एनर्जी, ठीक है, टाइम और एनर्जी दोनों का आपका वेस्ट होता है। बोलो कैसे? अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए आने जाने में समय लगेगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ चाय पीने में भी टाइम लगेगा। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 3 घंटे जो है 3 आवर्स वो आपके जो है वो ऑफलाइन कोचिंग में बेस्ट होते हैं, जिसको आप जो है सेल्फ स्टडी में आप अपनी स्टडी में लगा सकते। 3 घंटे कम नहीं होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह को जोड़ लेते हैं आने जाने में, दोस्तों के साथ चाय पीने में, तो अगर याद रखना कि सिलेक्शन कोचिंग क्लास में नहीं, आपकी खुद की स्टडी टेबल पे होता है। ये मेरी बात याद रखना। आप सोचोगे कि कोचिंग सेंटर में जा करके सिलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करो, वहाँ से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मैंने दोनों पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। अब ज़रा ध्यान से समझो, जो दूसरा आपको बताते हैं, ये तो मैंने कोचिंग के बारे में बताया। अब ज़रा ये आपके सुपर टेट में जो सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा समझो, इसकी सच्चाई क्या है, इसका क्या साइकोलॉजिकल ट्रैप है, उसको समझो आप। देखिए अब समझिए, सेल्फ स्टडी में जितने भी आपको टॉपर दिखेंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी, जो आपको टॉपर दिखते हैं या जिनके भी स्कोर 120 प्लस होते हैं, या फिर जो भी सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, हम सभी पहलुओं पे बात करेंगे, जो आपके सिलेक्टेड होते हैं, यानी जो ऑलरेडी टीचर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप देखते हो कि ऐसे स्टूडेंट को चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने घर पे रह के स्टडी की, सेल्फ स्टडी की, ठीक। आप देख सकते हो मैक्सिमम अगर 10 अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 8 से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वो घर पे रह के स्टडी की उन्होंने। तो सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अपने खुद के मालिक हो आप, अपने खुद के मालिक हो। अब बोलो कैसे भाई, खुद के मालिक से क्या मतलब है, उससे क्या लाभ है? अगर आपको पता है कि आपका, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि आपका शिक्षण कौशल हो गया, टीचिंग स्किल जो है, जीवन कौशल हो गया, लाइफ स्किल हो गया, पहले से मजबूत है, तो क्योंकि आपने डीएलएड या बीएड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा था, तो आप उस पर टाइम क्या करना है, अच्छा पढ़ा तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपना पूरा समय किस में लगाओगे, जो आपका वीक से सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। मतलब कहने का सेंस ये निकल रहा है कि जब आप सेल्फ स्टडी में आप खुद के मालिक हो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उस पर जो है ध्यान दोगे। ऐसी सिचुएशन में आपका शिक्षण कौशल, मैथ्स, साइंस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यानी सिर्फ ये समझना कि कोचिंग में आपका जो सेल्फ डाउट है वो क्लियर नहीं होगा, और आप एक अकेले को लेके वो वहाँ पे स्टडी नहीं होगा, पूरी क्लास को लेके चलना रहता है, और फोकस जो है सिलेबस कंप्लीट पे रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी में आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उस पर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हो। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर होगा, उस पर दे सकते हो। आपका जो पैसा है वो आपका क्या होगा, पैसा आपका सेव होगा, पैसा बचेगा। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे, ठीक है, अपने हिसाब से नोट डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी का एक बहुत ही ख़तरनाक जो साइकोलॉजिकल ट्रैप जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो क्या है, जिसमें 90% बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और वो है डिसिप्लिन की कमी। क्या है मेरे भाई, डिसिप्लिन की कमी। वो समझो, वो कैसे डिसिप्लिन की कमी। जब सर पे जब तक कोई डंडा नहीं लगता है तो हमारा दिमाग बहाने ढूंढता रहता है। आज सिर दर्द है, कल से पढ़ूंगा, नोटिफिकेशन आने के बाद तब रूटीन बनाऊंगा, तो ये सारे बहाने होते हैं। अगर आप भी बिना किसी प्लान के घर बैठे हुए हैं तो आप अगले 3 दिन तो आप बहुत तगड़ी पढ़ाई करोगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करोगे, चौथे दिन से फिर वही यूट्यूब और शॉर्ट्स देखना, रील्स स्क्रॉल करना, इन सब में बिता दोगे। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है, डिसिप्लिन है, तभी ये सेल्फ स्टडी का रास्ता चुनना। अगर नहीं है
तो प्योर सेल्फ स्टडी आपके लिए क्या हो जाएगी, एक सुसाइड मिशन बन सकती है। तो आई होप मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का सिलेबस और बुक लिस्ट का खेल समझो। यहाँ पे तो मैं आपको ऑलरेडी, जिन्होंने भी नहीं देखा है, आपको पता है कि मैं आपको सभी सुपर टेट के बेस्ट जो है सब्जेक्ट्स के सभी बुक लिस्ट बता चुका हूँ, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर देना। सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपके लिए जो हम सभी लोग मिलके, मैं और इस क्रैक स्टडी परिवार से जुड़े सभी लोग मिल करके, जिनका भी सपना शिक्षक भर्ती का, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो। और शिक्षक बनने में मैं और आप हम लोग मिलके जो है मदद करेंगे एक दूसरे की। तो सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ चेक कर लेना, ठीक है। देखो, चाहे कोचिंग करो या सेल्फ स्टडी करो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितना भी आपको सिलेबस में मैंने बताया है, बिना उसको पढ़े नहीं या पढ़ा नहीं होनी। अंतोगत तो आपका आता क्या है, आपको पढ़ना ही है, ठीक है, पढ़ाई का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप जो है कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, एट लास्ट आपको पढ़ाई करना ही करना है, इससे आप नहीं भाग सकते। तो चलिए इस आसान भाषा में समझते हैं। मैं पूरे सिलेबस को वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 4 पिलर बता देता हूँ, ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, ताकि आपका आधा कन्फ्यूजन यहीं दूर हो जाए। जो लास्ट तक बने हैं उनका निश्चित रूप से फ़ायदा होगा वीडियो में, जो छोड़ के चले गए उनका खुद का नुकसान है। जैसे मान लो पिलर नंबर 1 क्या कह रहा है, पिलर 1 है आपका जैसे लैंग्वेज वाला जो है, ठीक है। लैंग्वेज में आपको पता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 हैं जो आपके पूरे 40 नंबर के हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के हैं, 40 नंबर के। अब ज़रा समझना, इसके लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि हिंदी के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, मैं इस बार इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आदित्य पब्लिकेशन या लूसेंट, समझ में आ रहा है। संस्कृत कहाँ से करना है, इंग्लिश कहाँ से करना है, ये सब बेसिक ग्रामर की जो बुक है, आप डेली इसको 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे दे करके आप इसमें 35+ आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो एक एक सब्जेक्ट के मैं स्ट्रेटजी वीडियो ला दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। दूसरा है पिलर कोर एकेडमिक, इसमें आपका मैथ्स आता है और साइंस आता है। इसमें आपको पता है 30 नंबर का है, मैथ्स 20 नंबर का, 10 का आपका साइंस। तो ये जो होता है, यही जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड बच्चों का जो सिलेक्शन रोकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 6 to 8 SCRT जो मैंने बताया है उसको रूटीन फॉलो करिए, वीडियो देख लें, उसमें पूरा डिटेलिंग किया हूँ, इसमें मैं उतना समय नहीं दे रहा हूँ सब्जेक्ट को लेकर के। 10 नंबर के लिए सामान लूसेंट की सामान ज्ञान वाली बुक लेना, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। पहला पिलर आपको लैंग्वेज का बता दिया 40 नंबर, दूसरा पिलर मैंने मैथ साइंस का बता दिया 30 नंबर, 40 30 70 हो गया। पिलर नंबर 3 मैंने इसको 4 पिलर में बांटा है, वो है पेडागॉजिक, जो पेडागॉजी की त्रिमूर्ति हैं, ठीक है। ये पिलर नंबर आपका 3 है। ये जो त्रिमूर्ति हैं इसमें कौन कौन से हैं भाई, इस त्रिमूर्ति में आपको पता है बाल विकास है ना, CDP है, और उसके बाद लाइफ स्किल जीवन कौशल है, ठीक है, और टीचिंग स्किल आपका जो है शिक्षण कौशल है। तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ DLED और BTC की जो बुक है, ठीक है, DLED और BTC, इसके अलावा सेमेस्टर बुक, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसी को आप अपना गीता कुरान जो भी है मान लीजिए, और मार्केट की गाइड बुक्स में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चलो, पिलर नंबर 4 वो है महासागर। महासागर मतलब ये समझो कि करंट अफेयर, GK, SST, समझ रहे हो। इसमें आपके 40 नंबर के आएंगे। तो इसके लिए भी GK के लिए आपको क्या करना है भाई, लूसेंट और करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली कोई एक मैगजीन ले लो, जैसे कि मान लो स्पीडी हो गया। रोज़ सुबह उठकर 1 घंटे की मैराथन देखने वाला काम करंट अफेयर के लिए तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, गलती मत करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। एग्ज़ाम के आपको लास्ट 6 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और मैं भी आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। चलो फटाफट से और थोड़ा सा लास्ट हम लोग ले लेते हैं, द टॉपर सीक्रेट, इसको समझो। तो फिर रास्ता क्या है सर, आपने सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों का डार्क रियलिटी बताई, तो हम लोग करें क्या। तो फिर रास्ता क्या है, ना तो हमें अब ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है, ना तो हमें ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर में पैसे फूकने, ना ही घर पर बिना किसी गाइडेंस के। ये भी ध्यान रखना, मैं सेल्फ स्टडी की क्या बात कर रहा हूँ कि आपको ना ही घर पे किसी गाइडेंस के सिर पटकना है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको अपनाना है क्या, द हाइब्रिड मॉडल, यानी जो सीक्रेट टॉपर्स की है वो अपनाना है। क्या, आज के ज़माने में सबसे स्मार्ट तरीका आपको करना ये है कि जो आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको जो है किसी का कोर्स नहीं करना, यूट्यूब पर जाओ और बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप सर्च करो। मान लो आपका किसी बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है, तो मैथ्स कमज़ोर है तो सिर्फ मैथ्स के लिए किसी अच्छे टीचर की एक प्लेलिस्ट पकड़ लेना, नहीं पता तो मैथ्स कमेंट करना, मैं बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट का कि सर इस सब्जेक्ट का बता दीजिए।
तो मैं उस सब्जेक्ट का पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा लेकर के आपके सामने 5-7 मिनट में ख़त्म करूँगा, हर सब्जेक्ट का जो आप कमेंट करोगे। प्लेलिस्ट पकड़ लो। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो है, कोई और सब्जेक्ट जीरो है तो उसके लिए कोई सस्ता ऑनलाइन कोर्स ले लेना, लेकिन मेरे हिसाब से यूट्यूब आपके लिए इनफ है। ऑफलाइन कोचिंग के चक्कर काट कर आप अपनी एनर्जी बिल्कुल भी ख़त्म मत करो। अब आता है असली काम। रोज़ आपको 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है कम से कम, जिसमें से अगर 6 से 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे 2 आवर्स आपको स्क्रीन टाइम देना है। एकदम गांठ बांध लो, जितनी भी आप स्टडी कर रहे हो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितने देना है, 2 घंटे आपको स्क्रीन टाइम में देना है, ठीक है। बाकी समय आपको जितने भी समय आपको 6 घंटे तो 2 निकाल दो, 4 घंटे आपको आपकी आँखें किताबों पे होनी चाहिए, आपकी बुक्स में होनी चाहिए, आपके हैंड्स में, आपके हाथों में पेन होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर, पेन, बुक यही आपको जो है मंजिल तक पहुँचाएगा। 2 घंटे स्क्रीन टाइम देना है। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ मेरे भाई, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के जो ठीक 10 दिन पहले जो आपका काम करता है ना, कोई वीडियो काम नहीं करता, वो आपके हाथ के लिखे हैंड नोट्स ही आपके काम आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझो लास्ट जो है द डेली रूटीन चैलेंज। इसमें आपको क्या करना है, यह एक टाइम टेबल है, मैंने बता दिया है टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है हर सब्जेक्ट को प्रतिदिन। तो एक मैंने बताया था जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनके लिए एक टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई है, ठीक है, 7-8 मिनट की है। फुल टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हो लाइब्रेरी में जाके तो उनके लिए एक मैंने जो है जो वर्किंग लोग थे, ठीक है, वर्किंग महिलाएं थी उनके लिए बनाया था। और एक मैंने बनाया है जो वर्किंग मैन वुमेन हो गए और जो हाउस वाइफ है, सबका बनाया हुआ है, आप लोग जा कर के वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली कम से कम, मैं ऐसे ओवर भी बता दूँ, 2 घंटे आप लैंग्वेज पे दे दो जो आपका 40 नंबर का आ रहा है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत वाला दे दो। 2 घंटे मैथ साइंस को दे दो, ठीक है। 2 घंटे पेडागोजी को दे दो, 2 घंटे जीके रिवीजन के लिए दे दो, इतना पर्याप्त है अगर आप वाकई सीरियस है। तो आज मुझसे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मिशन सुपर टेट 2026 में कि आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट करना, ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना करके उसका पूरा डर खत्म कर सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का यह लड़ाई हम मिलकर जीतने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक चीज़ और समझ लेना, जो आपका प्रैक्टिस बैच था वो आज से रन कर चुका है। पहला प्रैक्टिस दे दिया गया है जिसमें 150 क्वेश्चन प्रतिदिन मिलने वाले थे। तो टेस्ट आपका एस्टेट का प्रैक्टिस 1 दे दिया हूँ। और मैंने बोला था कि ये बैच 16 तारीख से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आज 16 जुलाई है। अब से ये बैच 99 को छोड़ करके 199 हो गया है मेरे भाई। अगर कोई लोग जुड़ना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और कम्युनिटी टैब में दिया गया है लिंक वगैरह, ठीक है। चलो धन्यवाद।